हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए, है ना। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक आपको अपना टारगेट नहीं मिल जाता। बार बार मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ और ये जरूरी भी है, आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको ये स्ट्रगल, क्योंकि जो छात्र जीवन होता है ये स्ट्रगल ही होता है। इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं, इनको आपको झेलना ही पड़ेगा। आप अगर इनको झेल नहीं पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, है ना। तो ये जीवन ही संघर्ष है। तो आप सोचें, ये स्टूडेंट लाइफ सबसे कठिन पड़ाव अगर है, अगर इसको आपने अच्छे से गुजार लिया, मानो आपने आपने हासिल कर लिया चीजों को, है ना। अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया किसी तरीके से, मेहनत करके आपने कोई चीज अगर आपने कर लिया, तो आपका जीवन आगे सेटल हो गया। आप ये सोचें, तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर अगर आप मेहनत कर ले जाते हो तो मैंने बोला हुआ है कि आप निकल गए, आप मान लो आपका जो जीवन आगे का है वो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। अगर आपने इसी को अपने में आलस में आपने गुजार दिया तो हो सकता है कि आपको आगे जो आप जीने वाले हो, आपकी जो आगे की जिंदगी, आपकी आगे की जो लाइफ है वो काफी पेनफुल होने वाली है। तो आप चाहोगे, क्या आप ये चाहोगे कि आपका जो आगे का लाइफ है वो इसी तरीके से चले? नेवर, कभी नहीं, कोई नहीं चाहेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें, आपको रातों की जो नींद है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको कल के लिए चीजों को नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो काम है उसको आज ही आपको करना पड़ेगा। कल के लिए जो काम है उसको तो आप कल करोगे ही, है ना। लेकिन जो आज का काम है उसको अगर आप कल के लिए छोड़ दिए तो हो सकता है कि आप पीछे जा रहे हो। आपको नहीं लग रहा है कि मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं कल पढ़ लूंगा उसको, कल आएगा, कल फिर नहीं पढ़ोगे, फिर अगले दिन कहो कल पढ़ लूंगा, फिर आप कल नहीं पढ़ोगे। तो ये जीवन है। ये छात्र का जीवन ऐसा नहीं होता। छात्र का जीवन टालने वाला नहीं होता। छात्र का जीवन जो होता है वो दृढ़ता से लगने वाला होता है। आप दृढ़ता से लगिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आप आगे जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे तो इसमें कोई शको सुबह नहीं है कि आप आगे नहीं जा रहे हो। आप डेफिनेटली आगे जाओगे। बस आप निरंतर लगे रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत से पढ़ाई करते रहे, क्योंकि ये पढ़ाई है जो आपको आगे ले जा सकती है। और कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं है जो आप आगे जा सकते हो, है ना। तो आप मेहनत करें, मेहनत मांगती है सफलता, मेहनत मांगती है। आप कुछ भी आप नहीं पा सकोगे अगर आपने मेहनत नहीं की है। आपको शाम को आपको रुपया नहीं मिलेगा। शाम को आपको जो है, आपको मजदूर अगर मजदूरी पाता है तो वो दिन भर मेहनत करता है, तब जाकर के उसको मजदूरी मिलती है। ओवरऑल उसने क्या करी है? मेहनत करिए तब जाकर के उसको उसकी मजदूरी मिली है। अदरवाइज उसको मजदूरी नहीं, ऐसे ही किसी को मजदूरी नहीं नहीं दे दी जाती है। दी जाती है? नहीं दी जाती है ना। तो आप भी मेहनत करें और आपको हो सकता है कि मजदूरी आपको ना मिले इस समय, है ना, लेकिन वो मजदूरी आपको मिलेगी, है ना, और बखूबी मिलेगी आपको। तो मेहनत करें, लगे रहें हमारे साथ, है ना। और आपको मैं गणित विषय की क्लास में ले रहा हूं और इसमें मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, अगर आप मेरे पूरे सेशंस को देखते हैं तो मैं इसका जो बेसिक है वो सबसे पहले क्लियर करता हूं। उसके बाद में मैं इसका जो है जो ट्रिकी अप्रोच है इसका, है ना, कि हम इतना मिनट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इन बातों से थोड़ा सा जुनून आपके अंदर आएगा और आप मेहनत करेंगे और मेहनत से आप पढ़ेंगे, है ना। मेहनत से भागेंगे नहीं, मेहनत पर आप डटे रहेंगे, इससे भागेंगे नहीं। चलते हैं हम सेशन में, है ना। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आज का पहला क्वेश्चन है। कहता है यदि 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलो प्रश्न को जरा ध्यान से सुने। तो पहले मेरा तरीका है कि मैं इसका बेसिक क्लियर करता हूँ। बेसिक क्लियर करने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, है ना, ट्रिक की तरफ। चलो देखो, कहता है यदि 18 संतरों का क्रय मूल्य,
आप यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि, लाभ, इनसे तो आप अब बखूबी फेमिलियर है ना। आप इससे आपको परिचित होना पड़ेगा। अगर आप इनसे परिचित नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अभी पीछे हैं गणित में आप, है ना। क्योंकि मैंने कहा हुआ है अगर आप सेशंस में मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो इनिशियली जो इसका बेसिक जो है क्लियर किया जाता है ना, यानी कि पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, है ना, वहां पर आपको सबसे पहले इसको देखना चाहिए, तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको वहां से फिर उसके बाद में फिर आप एक सिस्टमेटिकली फिर वो आगे की ओर चलता रहेगा, फिर आपको चीजें हर एक बात बिल्कुल समझ में आने वाली है ना। लेकिन उसको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। चलो देखिए, कहते यदि 18 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 18 संतरों को हमने जितने रुपए में खरीद के लेकर के आए हैं, 18 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि 18 संतरों को हमने जितने रुपए में खरीदा हुआ है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, यानी कि 18 संतरों को हमने जितने रुपए में क्या करा हुआ है, खरीदा हुआ है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 24 संतरों को हम बेचेंगे तब जाकर के वो बराबर होगा, है ना। इसका मतलब आपको यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या यानी कि 24 को बेचोगे तब क्रय मूल्य के बराबर आप आओगे। कहता 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बार अगर ये समझ में नहीं आता है तो बड़े ध्यान से, है ना, ध्यान में मेरे साथ जुड़े, है ना, और उसको एक बार दिमाग में उसको चलाएं, है ना, सोचें मैंने ये क्या कहना चाह रहा हूं। 18 संतरों का क्रय मूल्य, 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 18 संतरों को आपने जितने रुपए में खरीदा हुआ है, 24 संतरों को आप बेचोगे तब जाकर के वो बराबर आएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको यहां पर लॉस हो रहा है, क्योंकि 18 में खरीदा है, 24 में बेचोगे, है ना। यानी कि अब आप देखें 18 6 24, यानी कि 6 और आप बेचोगे तब जाकर के वो बराबर होगा, है ना, तब जाकर के वो क्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप देखते, अगर आप देखो लाभ कैसे होता, अगर आपने 24 संतरों का क्रय मूल्य कहा और आपने कह दिया 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, जैसे मैंने बोल दिया 18 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां पर आपको क्या हुआ, अब आप सोचें, यहां पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 18 संतरों का जो क्या है, 18 संतरों का जो 18 संतरों को हमने जितने रुपए में खरीद के लेकर के आए हैं, उसको हमने 10 संतरे बेच दिए, तभी हमको जो है वहां पर उसके बराबर हो गया। अब उसको हम जो भी बेचेंगे ऊपर, है ना, जो भी बेचेंगे, यानी कि अगर हमने 10 बेचा तो ऊपर कितने बचेगा, 8 का, तो 8 को जो हम बेचेंगे तो वो तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जरा ध्यान देने वाली बात है ना, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन से, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी डिस्कशन आप सुने, मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूं वो आप सुने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सुन लेते हो तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ये प्रश्न और ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये हर एक एग्जाम में आप हर एक एग्जाम को आप उठाओ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। चलो देखो, मैं आपको अब यहाँ पर इसको दिखाता हूँ। मैं इसको बिल्कुल पहले बेसिक से सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। चलो हम देखें, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 18 संतरों का क्रय मूल्य, चलो देखो 18 मान लिया, 18 संतरों का क्रय मूल्य हमने मान लिया 18। चलो ये तो बात क्लियर है, हमने कह दिया 18 संतरों को हमने 18 रुपए में खरीदा है। एक संतरे का बताओ, एक संतरे का, इसमें अब अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि एक संतरे का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है। क्लियर है ना। चलो, एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपए है, 18 संतरों का क्रय मूल्य हमने मान लिया 18, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए। अब देखो, कहता है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 18 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो कहा है ना 24 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, 18 है, उसी के बराबर आपको दे रखा है। चलो एक संतरे का बताओ, है ना, उसको आप
6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, है ना। तीन बटे 4 रुपए। क्लियर। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 3/4 है। यहां पर देखो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 1 है। अब यहां से आपको क्या समझ में आया, अब आप सोचें यहां पर क्या चीज बड़ी है। देखो एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपए है और एक संतरे का जो हम बेच रहे हैं एक संतरे को वो 3/4 मतलब 1 से कम रुपए में बेच रहे हैं, तभी तो हमको लॉस हो रहा है। अगर ज्यादा में बेचते तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए। एक संतरे को हमने खरीदा 1 रुपए में और उसको बेच कितने में रहे, 3/4, है ना। यानी कि एक प्रकार की उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न, 3/4 उचित भिन्न है। इसका मतलब स्वाभाविक है कि ये कम है, ये ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, बताओ क्या होता है, तब हमको लॉस हो जाता है ना। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब ये तो बेसिक है, ये तो आप तो समझ ही गए होंगे ना। यानी कि आपने खरीदा 1 रुपए में, बेचा उसको 1 से कम रुपए में, है ना। मान लो खरीदा आपने 1 रुपए में, बेचा उसको आपने जो है 25 पैसे में। बेचा कितने में, बेचा उसको 25 पैसे में, खरीदा 1 में, बेचा 25 पैसे में, तो बताओ क्या हो जाएगा, आपको लॉस होगा। स्वाभाविक है लॉस होगा, नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्म है लॉस हो जाएगा। तो यहां देखें, यहां जो सीपी है वो ज्यादा है एसपी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, बिल्कुल हानि होगी, है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर हानि हो जाएगी। ठीक है, अब वही हमको पता करने, हमसे कहा हुआ हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100। अब ये फॉर्मूले सब लिखाए गए, इनको आपको याद होना चाहिए। चलो हानि कितनी की, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 1 - 3/4, है ना। देखो एक एक का हम देख रहे हैं, एक का क्रय मूल्य 1 है और एक का विक्रय मूल्य 3/4, है ना, बटे क्रय मूल्य 1 है और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें 4 - 3 × 4 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब रह नहीं गया। चलो तो यहाँ पर 1/4 ये कितना हो जाएगा। तो अब आप देख लें यहाँ पर 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस है, 25% का लॉस है। क्लियर है बिल्कुल, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का मैं ट्रिकी अप्रोच बताता हूँ कि ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करें। ये तो क्या है, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है ना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। यही कई बार टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो आपको बस जो ट्रिक होता है वो आपको बता देते हैं और ट्रिक के पीछे का राज क्या है वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज अभी बिल्कुल क्लियर होगा। मैं इसको सिंपलीफाई यहीं पर कर दिया ना, नहीं वो चीज मैं आपको फॉर्मूले के रूप में भी आपको दिखा देता, है ना। यहाँ पर मैंने सिंपलीफाई इसको थोड़ा सा कर दिया है, 18/24 इसको सिंपलीफाई कर दे, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि फॉर्मूला कैसे बनता है, वो भी आपको क्लियर हो जाता है। क्योंकि फॉर्मूले तो बेसिक से ही बनते हैं, फॉर्मूला कोई अलग से लाई जाने वाली चीज नहीं होती। जो लास्ट स्टेप होता है, जो आप जेन्युइन में उसको सॉल्व करते हो, जो उसका मेथड होता है एक्चुअल में, है ना। क्योंकि अगर आप 6th 7th 8th क्लास में हो तो आपको यही तरीका बताया जाता है ना। क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आप सोचें वन ऑफ द बेस्ट मेथड अगर आप बोलोगे तो वो आपके पास ये है ना, यही जेन्युइन में तरीका है। वो तो तरीका बना लिया जाता है क्योंकि परीक्षा के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलो हम देखते हैं इसका ट्रिकी अप्रोच, देखते हैं इसको ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रेज कर रहा हूं मैं इसको। अब देखिए हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था, एक b - a, दो फॉर्मूला हमने लिखाए थे आपको, है ना। तो b - a अपान b गुणे 100 और एक हमने लिखाया था a - b अपान b गुणे 100, है ना। तो दो फॉर्मूले हमने आपसे डिस्कस किए हुए थे। अब एक में तो क्या था कि एक फॉर्मूले में अगर a बड़ा है b से, a ग्रेटर देन b, है ना, तो उस केस में a - b अपान b लगाओ। अगर दूसरे केस में b बड़ा है तो आप b - a अपान b लगाओ, ठीक है ना, b - a अपान b लगाओ, गुणे 100 आपको कर देना होता है। तो बस यही फॉर्मूले हमारे पास है। तो यहाँ पर देखो a बराबर कितना है ना। अगर आपको नहीं जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ये मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, इसको आप जाकर के वहां देख सकते हो, है ना। तो a बराबर 18, b बराबर 24, यहाँ
बी इज ग्रेटर देन ए है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो हम 2 नंबर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, हानि प्रतिशत बराबर है ना, तो अब आप देखें तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपान बी गुणे 100। तो बी क्या है 24 माइनस कितना हो जाएगा 6, 24 माइनस 18 है ना, बटे 24, ये बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 6 बटे 24 गुणे कितना हो जाएगा 100 है ना। 6 का नम 6, 6 चौको 24, 4 का नम 4, ये 25 है ना। तो रिजल्ट क्या है बराबर 25%। वही रिजल्ट यहाँ पर है, वही रिजल्ट यहाँ पर भी है ना। अब इसको कब लगाना है, तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे कि अगर आपके पास बी ए से बड़ा हो, बी क्या हो ए से बड़ा हो, तो बी माइनस ए बटा बी गुणे 100। अगर ए बी से बड़ा हो तो ए माइनस बी अपान बी गुणे 100 प्रतिशत है। आपको 100 क्योंकि 100 से गुणा करा है तो प्रतिशत आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते, अगर ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी अपान बी गुणे 100। अगर बी बड़ा है ए से तो बी माइनस ए बटा बी गुणे 100। तो नीचे क्या रहेगा, तो नीचे तो आपको बी वाला ही रहेगा। नीचे क्या रहेगा, नीचे आपको बी वाला ही लिखना है ना, गुणे आपको 100 कर देना है और ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं 7 नंबर फॉर्मूला तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। फॉर्मूला नंबर 8 है चलता है। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, देखते हैं। यदि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो प्रतिशत लाभ हानि बराबर ए बटा बी गुणे 100। फॉर्मूला नंबर 2, यदि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि लाभ या हानि प्राप्त हो, तो प्रतिशत लाभ हानि बराबर ए अपान बी माइनस प्लस ए गुणे 100 है ना। अब यहां पर देखें, यहां पर प्लस माइनस जो लगा हुआ है, माइनस आप इस्तेमाल करें हानि के लिए। माइनस किसका इस्तेमाल करें, 1 मिनट इसको मैं चेक करता हूं। आप प्लस का इस्तेमाल हानि के लिए करें। किसका इस्तेमाल करें, प्लस का इस्तेमाल आप हानि के लिए करें और माइनस का इस्तेमाल आप लाभ के लिए करें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक है। आपको यहां पर माइनस किसके लिए, माइनस का इस्तेमाल आपको करना है
लाभ के लिए, है ना, और प्लस का इस्तेमाल आपको करना है हानि के लिए। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी इस तरीके के फॉर्मूले आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ करके कहीं ना कहीं आप आए हुए हैं, ठीक है ना। अभी आप फॉर्मूला हमने वन से डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं, तो इस तरीके के बटे वाले फॉर्मूले मैंने कहीं देखे हुए, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर आपको नहीं जो है समझ में आता है, तो फिर आपको ये फॉर्मूले रखने में आपको दिक्कत होगी, है ना, कि यहाँ पर हम कौन सा रखें, ये वाला रखें कि वो वाला रखें, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बेसिक तरीका है वो तो जेन्युइन है ना। इसको हो सकता है कि आप भूल जाओ, याद भी हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, उसको बार बार आप देखते रहोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर याद नहीं होगा, ये भी चीजें आपको याद होंगी। देखो मेच्योरिटी आती है, धीरे धीरे इंसान मेच्योर कब होता है, तो धीरे धीरे इंसान सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, फिर स्टेबिलिटी के जो है कंडीशन में वो आता है, तो फिर चीजें मेच्योर हो जाती है, फिर आप भी चीजों को समझने लग जाते हैं, है ना। चलो मैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। कहता है यदि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, है ना, तो प्रतिशत लाभ या हानि जो है वो ए बटा बी गुणे 100 हो जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है ना। चलो देखो यहाँ पर यदि बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है ना, बी वस्तुओं को बेचने पर ए वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो आपको क्या है प्रतिशत लाभ या फिर हानि आपको ज्ञात करनी। मैं क्वेश्चन लाता हूं, फिर उससे मैं आपसे डिस्कशन करता हूं, आपको बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका रख लें, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर आपको वहां पर हाथों हाथ आपको बता दूंगा, है ना।